डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका होस्ट एंड मेंटोर देवेंद्र कुमार आज फिर से जनरल साइंस की कुछ और बातों को लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने लगातार जो है फिजिक्स की बातें की थी, भौतिकी की बातें की थी, है ना। भौतिकी की बातें करने के बाद हम लोग जो है अब कुछ एक बातें जो है हम लोग जो है रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी करेंगे। ठीक है, यानी रसायन शास्त्र के अंतर्गत कहने का मतलब है कि कुछ हम लोग रासायनिक बातों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, रासायनिक बातों का अध्ययन कहने का मतलब हमारे पास ये आएगा कि हम लोग कुछ रसायन शास्त्र को भी पढ़ेंगे। ठीक है, रसायन शास्त्र में हमारे पास जैसे कि आपके और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, क्योंकि हमने विज्ञान की बात की थी। और विज्ञान में जैसा कि है आप लोगों को मैंने बताया था कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं हम लोगों को, वो सारी चीज़ों को भी हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान की जो दूसरी शाखा यानी भौतिकी की ही जो जो दूसरी शाखा है ना, भौतिकी की ही जो भौतिक विज्ञान, हमने बताया था कि विज्ञान जो है ना, विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, विज्ञान की शाखा जो होती है, इसमें एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, और एक आपका हमने बताया था जीव विज्ञान, जिसमें जीवों के बारे में पढ़ना होता है, जीव विज्ञान। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं मुख्यतः, एक होता है भौतिकी, एक होती है भौतिकी और दूसरा आपका होता है रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं हमारी। ठीक है, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र, जिसमें कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं, एक वनस्पति विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है और दूसरा आपका होता है जंतु विज्ञान। ये भी हमने बताया था, जंतु विज्ञान होता है, आप लोगों को मैंने बताया था इस चीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है, तो अभी तो जीव विज्ञान में नहीं, अभी हम लोग पहुंचे हैं रसायन शास्त्र में। भौतिकी की बहुत सारे भौतिकी के कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं, मैंने कुछ एक चैप्टर, क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, कुछ एक चैप्टर को जो है हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो है भौतिक विज्ञान की जो दूसरी शाखा जो हमने बताई थी, रसायन शास्त्र, हम उस पे बात करेंगे आज से। ठीक है, आज से हम लोग थोड़ी बहुत बातें जो होंगी वो हम लोग रसायन विज्ञान से करेंगे। तो बात जो शुरू होती है, हम लोग शुरू करते हैं बात को कहाँ से। ठीक है, हम लोग बात को शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थों से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे जो होते हैं ना, पदार्थ से बात करते हैं हम लोग कि पदार्थ क्या होता है ना, पदार्थ किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो जो बात है, हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ आप लोगों को आ, चलिए, है ना, हम बदलते हैं हम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, है ना, सब्सटेंस अराउंड अस, है ना, लिख दीजिए सब्सटेंस अराउंड अस, ये चीज। ठीक है,
यानी कि हमारे आसपास के, यानी हमारे चारों तरफ के पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब बात ऐसी आती है कि सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पदार्थ होता क्या है, सब्सटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो पदार्थ की पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, है ना। पदार्थ जो है वह है जो कि क्या करता हो, स्थान को घेरता हो। ठीक है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, जो क्या करता है अपने आकार के बराबर। तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन ये कर सकते हैं कि पदार्थ वह है है जो अपने आकार अपने आकार के अनुसार अपने आकार के अनुसार स्थान स्थान घेरता हो। ठीक है, एवं जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक, पदार्थ हम लोग सिंपली इसे कह सकते हैं कि पदार्थ जो है आपका, है ना, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ठीक है, और जिसमें थोड़ा बहुत क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस लिख लेते हैं इसको। सब्सटेंस, है ना। लिखेंगे सब्सटेंस इज दैट which which does occupy occupy the space and which has mass। ठीक है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि यह पदार्थ है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है हमारे पौराणिक समय से जो है पदार्थ अस्तित्व में है। ठीक है, हम लोग ये चीज को भली भांति जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो हमारे अस्तित्व में प्राचीन युगों युगों से चले आ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं पंच तत्व की। हमारे शरीर जो होता है वो 5 एलिमेंट से बनता है ना। पंच तत्व की बात करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है, यानी कि 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, इन सब से मिलकर के बना है हमारा पंच तत्व। हमारा शरीर जो होता है ना, किसी भी जीव, कोई भी जो जीव होता है ना, उसका जो शरीर होता है वो बना होता है किस चीज से, पंच तत्व से, यानी कि 5 एलिमेंट से। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो पंच तत्व कौन कौन होते हैं सबको पता है भाई। कौन कौन होता है भाई, तो हवा, ठीक है, जिसमें को कि हम एयर कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। दूसरा आप सबको पता है क्या, पानी, जिसको जल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको आप वाटर, जो कि हमारे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है, तीसरा है आपका, है ना, अग्नि।
ये भी आप जानते हैं। इन सब के बारे में फिजिक्स में पढ़ना है, यानी फायर। ठीक है, ये चीज हो गया, आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही है। चौथा आपका हो जाता है धरती, यानी मिट्टी जिसको कहते हैं अर्थ। भाई रहोगे कहाँ, मून पे जाके। और पांचवा आपका जो होता है वो होता है गगन, यानी कि स्काई, आसमान। तो ये सब का होना हमारे लिए ये पंच तत्व है ना। यानी पदार्थ जो हैं आपके शुरू से, है ना, प्राचीन काल से ही, युगों युगों से ही इन पंच तत्वों की व्याख्या हमारे वेद पुराणों में कर दी गई है ना। आधुनिक काल में भी जो है जितने भी फिजिसिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, वो सब इन सब बातों पे चर्चा करते हैं, इन्हीं पांचों तत्वों को मिला करके। और इन सब के बारे में पढ़ना है, हवा वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, पानी के बारे में भी पढ़ना है, फायर के बारे में भी पढ़ना है, कैसे फायर लगता है उसके बारे में भी, अर्थ के बारे में भी पढ़ना है, और स्काई के बारे में। यानी सभी चीजों के बारे में आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये पंच तत्व, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है, हम इसमें बात करते हैं। पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पहला हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ बातों को, ध्यान देने वाली बातों को ध्यान देते हैं। जैसे कि कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखिए, हम लिखने जा रहे हैं पदार्थ। पदार्थ किन चीजों से बना है भाई, तो पदार्थ जो है ना, हम इसको एक ट्री चार्ट बना लेते हैं, है ना। ट्री चार्ट बना लेंगे तो आसान होगा। हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है ना, वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी 3 फंडामेंटल, जिसको आधारी, है ना, जिसको कि हम लोग जड़ कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, है ना, उससे मिलकर के आपका बना हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिक जो होता है वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, है ना, यानी कि लिख सकते हैं 3 मौलिक कण। 3 मौलिक कण, यानी कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। अब ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स सबको पता है कि क्या होते हैं। तो देखिए, जो परमाणु होते हैं इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु, यानी कि एटम। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो परमाणु होते हैं आपके, ये 3 मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा है आपका प्रोटॉन, यानी कि, क्या, प्रोटॉन तो प्रोटॉन है। और तीसरा हमारा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये, तो ये 3 मौलिक कण हमारे पास होते हैं, जिनसे कि आपका कोई भी परमाणु बनता है। ठीक है, अब परमाणुओं के मिलने से, ठीक है, जब एक से ज्यादा परमाणु, जब मान लो कि परमाणु परमाणु मिल गया, है ना, मान लो परमाणु प्लस परमाणु मिल गया, तो निर्माण कर दिया किस चीज का, अणु का। किसका, अणु का। अब अणु प्लस अणु अगर मिल गया,
तो आपका हो जाएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तब बनेगा पदार्थ। यानी कि परमाणु, एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिल गए तो अणु, जिसको कि हम लोग एटम कहते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स, है ना, तब बन गया आपका क्या, सब्सटेंस। तब आपका क्या बन गया, सब्सटेंस बन गया। बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये चीज है। तो आपका जो है यहाँ से परमाणु जो है, जब एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिल गए, ठीक है, तो परमाणु के मिलने से अणु बन जाता है, और अणुओं के बनने से पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए, अब हम कुछ और भी चीजों को, बेसिक चीजों को हम लोग देखते हैं। और भी बेसिक चीजें क्या देखते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसके कुछ जो होते हैं, इसके कुछ हमारे पास आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश, ये सारी चीजें बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब होता है। ये सी का मतलब होता है कुलाम्ब। ठीक, ये कुलाम्ब। अब इसका जो है द्रव्यमान देख लेते हैं। यानी कि मास, ये है चार्ज। तो चार्ज, आप द्रव्यमान इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा है प्रोटॉन। हम्म, इसका जो चार्ज होता है, यानी आवेश, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब द्रव्यमान की बात करें, यानी मास, तो द्रव्यमान हमारे पास इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा जो होता है न्यूट्रॉन। इसका जो चार्ज होता है, आवेश, वो होता है 0, लेकिन मास होता है, मास इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी ये आपका जो है, आपका हो जाता है तीनों पार्टिकल्स के कुछ फंडामेंटल बेसिक सी बातें।
बात समझ में आ गई। अब ये जो है सब आपस में मिल करके जो है आपको बनाते हैं पदार्थ। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं यहाँ पे। समझ गए बात को। ये चीजें हैं आपके पास। अब अगर हम इसके आगे की बात करें, है ना, पदार्थ के आगे की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम जो है कि पदार्थ के कण जो होते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीजें जो होती हैं वो कणों से मिल करके बनी होती हैं। ठीक है, अब इस कण में आते हैं अब तत्व पे, है ना। अणु तो आ गए, अणु में अब तत्व पे आते हैं। ठीक है, तो अब तत्व पे बात करते हैं। सारी चीजें हमने कर ली। तत्व, ठीक है, यानी कि लिखते हैं तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे दो अलग 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 प्रकृति, अलग अलग गुणों वाले अलग अलग गुणों वाले तत्वों में नहीं तोड़ सकते, में नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते। ठीक है, ये चीज, यानी कि तत्व पदार्थ का वह गुण, वह शुद्धतम रूप है जिसे दो अलग अलग गुणों वाले तत्वों में नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये तत्व का डेफिनेशन है। तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट की बात कर लेंगे। इसी का इंग्लिश होता है एलिमेंट, है ना। एलिमेंट इज दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ substance which can never be split into two different nature of different nature of substance of element हाँ, of element लिखेंगे। कहता है एलिमेंट इज दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नेवर बी स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी कि दो बिल्कुल अलग गुणों वाले एलिमेंटों में, हम तत्वों में एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, वो सब्सटेंस का वो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड, यौगिक। ठीक है, यौगिक
तो लिखते हैं दो या दो से अधिक तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को बराबर अनुपात में बराबर अनुपात में जब मिलाया जाता है मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देंगे, है ना। इसका जैसे तत्वों का जो है एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे में लिख सकते हो हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन लिख सकते हो, सोना लिख सकते हो, यानी AU, है ना। सिल्वर चांदी लिख सकते हो, है ना। AG, ये सभी क्या है, एलिमेंट ही है। ठीक है, ये सब। अब इसके बारे में जैसे लिखने की बारी आए तो आप लिख सकते हो H2O, यानी जल। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, यही सब, है ना, आदि। तो ये सभी क्या है, कंपाउंड। ठीक है, ये सारे क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड का इंग्लिश भी लिख लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर मिक्स विद ईच अदर इन कांस्टेंट रेशियो is known as कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया, ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, आप इसको कंपाउंड कहते हो। क्लियर है बातें। चलो, अब यहाँ से मेन बात अब हमारे पास आएगा मिश्रण पे। तो मिश्रण में क्या है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से आपस में मिल जाता है
तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, लिखना है व्हेन टू और मोर देन टू substance are mixed with each other, then it is known as mixture। ठीक है, तो आपका जो है ये मिक्सचर जो है डेफिनेशन हमने लिखा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मैंने लिखा दी। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी आज तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है ना। खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, गले में दर्द भी लगातार है। इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा जो है आ, काफ़ी ज़्यादा इस वजह से आज का जो है थोड़ा सा क्लास मैं पहले ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। आप लोग के लिए मैं फिर से वापस आऊँगा। ठीक है, और केमिस्ट्री की और भी चीज़ें जो हैं आगे और भी बढ़ाऊँगा इसको लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दे दो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई आज। जो है कल से ही ख़राब थी, बट सोच रहा था किसी तरीके से हिम्मत कर रहा था कि क्लास लूँगा, लेकिन हिम्मत जो है वो जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोग को और भी जोश के साथ मैं पढ़ाऊँगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।